लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो पहली चीज योगी की बात कर लें। योग के बारे में 3-4 एलिमेंट जो हैं, 3-4 जो जरूरी बातें हैं वो हम पहले से करते आए हैं। समत्वम योग उच्यते, यानी कि समभाव में रहना। योग कर्मसु कौशलम, जिस कर्म में भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा नेचुरल कर्म है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र, किसी भी हिसाब से हो, उन कर्मों में कुशलता हासिल करना भी योग है। योग कर्मसु कौशलम। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोकना भी योग कहलाता है। इसी तरह से तर्क संगत संवाद भी योग कहलाता है। और योग आसन लगाने के लिए, योग को हासिल करने के लिए योगासन भी बताए गए हैं। भ्रिकुटी में ध्यान लगाना, ये भी योग का ही हिस्सा है। और एक और आइटम आता है कर्तापन का त्याग या अभाव, ये भी जो है योग का ही हिस्सा है। अब कहा है वश में किए हुए मन वाला योगी, यानी इतनी बातें जो योग के एलिमेंट्स हैं ये तो धारण करें, इनको तो जाने सीखें और फिर मन को वश में करना है। अब मन वश में कब नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कुदरत ने मन को ऐसा बनाया है नेचुरली कि वो हर 2-2.5 ऑन एन एवरेज 2 सेकंड में या 2.5 सेकंड में उसमें एक नया विचार आता है। वो कुछ और करना चाहता है, वो कुछ और सोचता है। ये कुदरत की शक्ति है, उसी से ये बन करके तैयार हुआ है। ऐसी ये ऐसा स्वभाव है मन का। जब ऐसा आता है तो फिर हमें एक के बाद कोई दूसरी चीज अच्छी लगती है, फिर तीसरी चीज अच्छी लगती है। ये जो एक के बाद दूसरी चीज अच्छा लगना, ये हमारे लिए फोर्स का काम करती है, जिसकी वजह से जीवन में हम कर्मों में लगते हैं। पैसा कमाने में लगेंगे, दूसरों की हेल्प करने में लगेंगे, पूजा पाठ में लगेंगे, दूसरों का भला करने में लगेंगे। ये तभी लगेंगे जब हमारे मन में ये सब आ रहा है। अब बात है वश में किए हुए मन वाला। कब हम कहेंगे कि नहीं है? ऐसे बात अपने लालच की तरफ, अपने फायदे की तरफ जा रहा है। और जब लालच की तरफ जाएगा, लालच बुरा हो गया, मोह होना शुरू हो जाता है। लालच बुरा नहीं होता, वो क्रोध आना शुरू हो जाता है। इससे बाकी चीजें जुड़ जाती हैं। यानी कि हमें इस बात पे नजर रखनी होगी कि हमारा मन कब लालच की तरफ को चला गया। तो हमें वश में जब करने की बात आ रही है, तब हमें अपने मन को ऐसी चीजों से वश में करना है। ध्यान रखना है कि हम सर्वजन हिताय से भ्रमित तो नहीं हो रहे, इधर उधर तो नहीं भटक रहे। तो ये हुआ वश में किए हुए मन वाला योगी। तो इस प्रकार से जो योगी अपने मन में जो चल रहा है उसके ऊपर नजर रखता है, दृष्टि रखता है, उस पर ख्याल रखता है कि क्या चल रहा है। और अगर इधर उधर भटकता है, कैसे चेक होगा? अगर मैं लालच में आ गया तो मैं बिगड़ गया। और अगर जो मेरी सोच है और मेरे कृत्य हैं वो सर्वजन हिताय हैं तो ठीक है। मुझे नजर रखनी होगी इन बातों के ऊपर। तो तब हम कहेंगे वश में किए हुए मन वाला, कि अगर मन इधर उधर जाता है मैं उसको उधर से रोक लूं। योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर लगाता हुआ, यानी कहां लगाना है आत्मा को? आत्मा की शक्ति से मन को कंट्रोल करना है जब वो इधर उधर जाए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। जब इस तरीके से हम रहेंगे, सर्वजन हिताय से जब हम सोचेंगे, हमारी नजर रहेगी हमारी सोच के ऊपर, हमारे हर विचार के ऊपर, जो हमारे मन में जो भी भावनाएं आ रही हैं उन पे जब हमारी नजर रहेगी, और हमारे मन में क्या चल रहा है ये हमारे सिवा, हमारे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। दूसरे जो हैं वो हमारे कृत्यों को देख के पहचानते हैं, हमारे हाव भाव को देख के पहचानते हैं, हम जो बोलते हैं, जिस लहजे से बोलते हैं उसको देख के पहचानते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा, बाकी सबसे ज्यादा हम स्वयं जानते हैं कि कब हम
सर्वजन हिताय से भटक गए। तो शशि देखें जरा कि क्या जो आपने ये सर्वजन हिताय से भटक गए, इसका मतलब जब हम स्वार्थ को लेके कार्य करते हैं तब हमारा मन हमारे वश में नहीं, तब वश में नहीं है और फिर शांति भी नहीं होगी, शांति भी नहीं होगी। बस मतलब कि जब हम इस स्वार्थ भाव से काम करते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए, दूसरों की शांति के लिए, तो हमारी शांति तो स्वयं ही आ जाती है। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तब हमारा मन वश में नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। हाँ जी सुरेंद्र वीर जी कुछ कहने लगे थी। हाँ जी। अच्छा, ये ख्वाहिश में आया है योगी। तो प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, योगी के वो लक्षण बताए हैं, लेकिन विशेष योग से योगी जो है योग से बना है। योग मतलब जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। हम यहाँ मन को परमात्मा में लगाने की बात करते हैं, तो अगर मन को परमात्मा में लगाएं, वो विधियां दूसरी हैं, भी कैसे लगाते हैं वो दूसरी बात है। कहा कि भी एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, जो तू सींचे मूड को फूले फले दाए। एक बेसिक पे अगर हम आ जाए, मन को अगर हम आत्मा में अगर मन परमात्मा को धारण कर ले, तो वही धारण करने की योग्य की चीज है। तो बाकी चीजें जैसे लोभ है, क्रोध है, ये है, अगर मान लीजिए लोग कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में है परमात्मा, हमें ध्यान आ गया कि परमात्मा देख रहा है, मुझे मेरी नजर है परमात्मा की, मेरे ऊपर नजर है, तो लोग का मतलब ही नहीं है आने का, लोग कैसे आ जाएगा। अगर क्रोध है उस समय अगर हमें ध्यान आ गया तो भी परमात्मा देख रहा है, मुझे इतनी ही बात, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, अगर इतनी ही ध्यान में आ जाए भाई परमात्मा मुझे देख रहा है, तो यही ध्यान करना हो गया, तो फिर क्रोध का मतलब ही नहीं हुआ। तो इतनी ही बात धारण आत्मा को में परमात्मा को धारण करना, अगर हम धारण कर सके, वो विधियां कैसे है वो दूसरी बात है। अगर आत्मा को परमात्मा को धारण कर लिया तो सारी चीजें आ जाएंगी, सारे कृत्य जो हमारे हैं, सारे कर्म जो है वो भक्ति ही बन जाएंगे, तो सबके लिए हित में अपने आप ही हो जाएंगे, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इस श्लोक के संबंध में थोड़ा सा यहाँ से चलिए आप, तो 10वें श्लोक से लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको चाल चलाता हूँ। योगी युंजी सत्यम, ये थोड़ी सी हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं। योगी युंजी सत्यम आत्मा, यहाँ से ये योग में आत्मा को परमात्मा जुड़ने की बात कर रहे हैं। ये 10वां श्लोक है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। यहाँ से विधियां बताई जा रही है कि भी कैसे लगाए। जैसे गुंजम एवं स्थात्मानम, ये 5वें श्लोक में ये बात की गई है कि परमात्मा में लगाने की बात की गई है, तो यहाँ से 10वें श्लोक से बताई जा रही है कि अकेला आशा रहित संग्रह योगी एकांत स्थान में बैठकर, यानी जैसे हम शरीर को पुष्ट रखने के लिए आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा या जितना भी समय मिलता है हम निकालते हैं, तो इसी तरह से ही परमात्मा में लगाने के लिए भी हम कह रहे हैं कि एकांत में बैठ करके वो ध्यान, परमात्मा में ध्यान का प्रयत्न करें, लगावे ध्यान को। ये 10वां श्लोक है। और 11वें श्लोक में शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्म्य नात्युच्छ्रितम नाति नीचम कैलाजिन कुशोत्तरम। फिर वो आसन की बात बता रहे हैं कि ना ऊंचा हो ना नीचा हो, यानी कंफर्टेबल हो। ये आसन की बात बताई है कि उस पर बैठ करके आराम से चिंतन करें, परमात्मा में लगाने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, यानी लगाने का कोशिश। अगर 12वें अध्याय में कहा है, 12वें श्लोक में, 1 मिनट, हाँ वीर जी, हेलो, हाँ जी, हाँ सुरेंद्र वीर जी, हमने तो सिर्फ 10 मिनट में डिस्कस करना है, इसलिए एक श्लोक तो हम बाद में लेंगे। ये थोड़ा ठीक है जी, ठीक है, हाँ, इस वजह से ये बाकी सारा एक फिर बाद में लेंगे आराम से। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको, ने भी, ठीक है। हाँ, इस वजह मैंने कहा हमें थोड़ा ही लेना है, 10 मिनट में नहीं इतना ज्यादा बोला जाता। ठीक है कि हम जिस भी तरीके से मन में परमात्मा को ला सकें और अपने विचारों पे नजर रख सकें, वो सारे तरीके अच्छे हैं। कोई भी तरीका जिसको जो सूट करता हो उस तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, हाँ जी शशि, देखें इस श्लोक के बारे में कुछ और डिस्कशन करनी है क्या? हाँ, बस मेरे ख्याल से तो हो गया ही। चलिए, मैं
कोई बात नहीं, फिर भी कोई पॉइंट ख्याल में आता है उसको डिस्कस करते हैं। नहीं, किसी और ने कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, किसी और ने कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है अशोक जी, आपके ध्यान भी आप जिस भी तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकें, आसन लगा के बैठ के करें या हर वक्त करें या जितना हो सके उतना करें, सब तरीके से ये बात ठीक है कि ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। और क्या ध्यान लगाना है, हमारे मन में क्या चल रहा है। जहां हम ठीक रास्ते से हटे, लोग की तरफ बढ़े, ध्यान उस पे अब लोग की तरफ रहा हूं,